1 अक्टूबर 2024 से इनकम टैक्स में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहे हैं डिटेल में इस वीडियो में हम देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि इनकम टैक्स में क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं और वो कैसे आप पे एप्लीकेबल होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चेंज की बात करें तो पैन आधार लिंकेज से रिलेटेड है। आपको पता होगा तो हम जब भी केवाईसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर कोई भी ऐसा फॉर्म फिल करते हैं जहाँ पे हमको पैन कार्ड और आधार कार्ड एंटर करने का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, जहाँ पे आधार कार्ड एंटर करने का ऑप्शन होता है, उसके बाजू में ही लिखा रहता है आधार एनरोलमेंट आईडी। मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो आप आधार एनरोलमेंट आईडी भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो 1 अक्टूबर 2024 से क्या कर रहा है गवर्नमेंट, 1 अक्टूबर 2024 से ये जो आधार एनरोलमेंट आईडी डालने का ऑप्शन है, वो हटा रहे हैं। मतलब आपके पास अगर आधार कार्ड नंबर है, तो ही आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम रिफॉर्म्स। पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया या फिर जो अलग कोई स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, उसमें एक रिफॉर्म लाया जा रहा है। उसमें चेंजेस ये लाया जा रहा है, पहले हम ये समझ लेते हैं चेंजेस क्या है, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो क्या करते हैं, चूँकि पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा मिलता है, ठीक है? तो लोग क्या करते हैं कि वो एक से ज़्यादा मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं या फिर माइनर के नाम से अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं और अच्छा खासा मतलब जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो अर्न कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट अभी क्या बोल रही है कि 1 अक्टूबर 2024 से अभी क्या होगा, आपने अगर कोई एक्स्ट्रा मतलब एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट आपने ओपन किया है, तो जो एक्स्ट्रा आपने अकाउंट्स ओपन किया है, उस पे आपको बेनिफिट्स जो हैं पोस्ट जैसे मान लीजिए पीपीएफ का अकाउंट आपने 2 ओपन कर लिया, ठीक है? तो एक तो आपका पीपीएफ अकाउंट है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा रहेगा उसको पीपीएफ अकाउंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा और उस पे जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मल सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है, उस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास स्कीम। ये स्कीम पहले भी आया था जिसमें बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने बेनिफिट उठाया था, ठीक है? ये स्कीम को वापस से इफेक्ट में ला रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 से। अभी इस स्कीम का पर्पज़ क्या है? तो इस स्कीम का पर्पज़ ये है कि आपका जो लिटिगेशन है, लिटिगेशन का अमाउंट है, वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब जो टैक्सेस हैं, इसके बाद आपको लेट फीस आती है, पेनल्टीज़ आती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, उस कंडीशंस को अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो लेट फीस और पेनल्टी है, उसको आपको पे नहीं करना पड़ता है। जो टैक्सेस है, उसको पे करके आप अपनी पूरी लायबिलिटी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है? और ये इसलिए आया था ताकि फास्टर रेज़ोल्यूशन हो सके। तो इसका ये जो है विवाद से विश्वास स्कीम, ये 1 अक्टूबर 2024 से वापस से लाया जा रहा है। मतलब ला दिया है, आज तो 1 अक्टूबर है तो मतलब ला दिया है। नेक्स्ट है टीडीएस के रेट में चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीडीएस हैं जिसके रेट में चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा लिस्ट बनाया गया है कि कौन-कौन से रेट में कितना-कितना चेंजेस हो रहा है, ठीक है? तो ये है पहले कितना रेट था, अभी और ये है कि अभी कितना रेट है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर पहला वाला देखेंगे तो ये 1 अप्रैल से है, बाकी सारे 1 अक्टूबर से चेंज हो रहे हैं, ठीक है? तो आपको प्रॉपर्ली चेक करना है कि कौन से सेक्शन में टीडीएस कट रहा है और पहले कितना रेट था और अभी कितना रेट है, उसके बेसिस पे ही आपको टीडीएस काटना है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल दें 194 डीए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे आउट, इसमें पहले 5% था, अभी 2% है, ठीक है? तो अभी अगर टीडीएस कटेगा 1 अक्टूबर 2024 के बाद, तो 2% से टीडीएस कटेगा। यहाँ पे एक सेक्शन था 194 एफ, ठीक है? परचेज़ ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड्स, इसको ओमिट कर दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी 1 अक्टूबर 2024 से ही इफ़ेक्ट में आने वाला है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये रेट आप एक बार प्रॉपर्ली से रीड कर लीजिएगा। ये जो फ़ोटो इसका फ़ोटो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, ठीक है? वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा चेंज है जो कि अभी लाया जा रहा है। अभी ये क्या बोलता है कि आपका मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है, ठीक है? और आपका टीडीएस पूरे साल का बनता है 1 लाख रुपए, ठीक है? बट आपने क्या किया ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ की जिस पे टीडीएस कलेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपने कोई कार परचेज़ किया जिस पे आपने टीसीएस पे कर दिया, एग्ज़ाम्पल लेते हैं 20,000 रुपए का, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए 1 लाख का टोटल टीडीएस बनता है आपकी सैलरी में, अभी एम्प्लॉयर क्या करेगा 1 लाख का टीडीएस को काटना है। बट आपने क्या किया ड्यूरिंग द ईयर आपने एक कार परचेज़ कर लिया जिसमें मान मान लेते हैं 20,000 का आपने टीसीएस जो है वो पे कर दिया कार डीलर को, ठीक है? तो अभी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गवर्नमेंट मतलब आप अपने एम्प्लॉयर को ये कह सकते हैं कि मेरा 1 लाख की लायबिलिटी बन रही थी सैलरी पे, बट मैंने ऑलरेडी टीसीएस जो है 20,000 का पे किया हुआ है, ठीक है? तो आप क्या करिए कि
कि मेरा जो टोटल लायबिलिटी है टैक्स की, उसमें से 20,000 लेस करके ही मेरा टीडीएस कट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट आ गया है कि आप टीसीएस का क्रेडिट जो है वो टीडीएस में ले सकते हैं, मतलब एम्प्लॉयर को बता सकते हैं कि ऑलरेडी मेरा इतना टीसीएस कटा हुआ है, तो वो जो टीसीएस ऑलरेडी कटा हुआ है वो अमाउंट आपके टीडीएस से लेस कर दिया जाएगा और उतना ही अमाउंट जो बचता है वो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, जो कि एम्प्लॉयर आपका डिडक्ट करेगा। नेक्स्ट है टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें सबको ये क्यों डिडक्ट करूं, तो यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2024 से जो प्रॉपर्टी है उसका टोटल एग्रीगेट वैल्यू लिया जाएगा टीडीएस के लिए, ठीक है। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो भले ही 10 बायर हो उसमें, ठीक है, प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, टीडीएस कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टीडीएस ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2020। ये जो बॉन्ड्स है, ठीक है, इस पे अभी टीडीएस रेट अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, अगर अमाउंट एक्सीड करता है 10,000 रुपए से। इस पे टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगा अगर इंटरेस्ट का अमाउंट एक्सीड करता है 10,000 से, और ये इफेक्ट आने वाला है 1 अक्टूबर 2024 से। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते थे टीडीएस डिडक्ट करने में, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि अभी कोई भी ऐसा काम है, ठीक है, कोई भी ऐसा काम है, मतलब जो लगता है कि प्रोफेशनल फीस है या फिर टेक्निकल सर्विस है, ठीक है, जिसको 194 जे में टीडीएस कट होना चाहिए था, तो आपको वो 194 जे में ही कट करना है। आप उसे वर्क कंसीडर करके 194 सी में टैक्स नहीं काट सकते, मतलब टीडीएस नहीं काट सकते, क्योंकि वर्क में बेसिकली क्या होता है, 194 सी में टीडीएस का रेट जो है वो कम होता है, 194 जे में ज्यादा होता है, ठीक है। तो पर्सन क्या करते थे कि 194 जे वाली सर्विसेज लेते थे, बट टीडीएस वर्क एज अ वर्क कंसीडर करके टीडीएस जो है वो 194 सी में कट करते थे। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि जो वर्क है या फिर जो फीस है या फिर जो टेक्निकल प्रोफेशनल फीस है, अगर वो 194 जे में आती है तो आपको 194 जे में ही टीडीएस काटना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, हाइक इन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एसटीटी, ठीक है। ये स्पेसिफिकली एफएनओ, अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, एसटीटी डिडक्ट होता है, ठीक है, एसटीटी कट करती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एसटीटी का जो रेट है उसको बढ़ा दिया गया। अगर आप ऑप्शंस को सेल करते हैं, अगर आप ऑप्शंस को सेल करते हैं तो पहले जो एसटीटी का रेट था वो था 0.0625%, उसको इंक्रीज करके 0.1% कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर्स सेल करते हैं तो इस पे जो एसटीटी का रेट था वो था 0.0125, ठीक है, अभी इसको इंक्रीज करके 0.02% कर दिया गया है। तो ये थे कुछ चेंजेस जो इनकम टैक्स में किए गए हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा चेंज है जो मैं भूल गया हूँ या फिर छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे नीचे कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप हमसे हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर हो गया, जैसे ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इन सब पर भी आप जुड़ सकते हैं। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।